दोस्तों, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या आप थोड़ी देर कुर्सी पे बैठते हैं तो आपकी दर्द के मारे कमर झुक जाती है, या आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी कमर में अकड़न और दर्द बना रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। अगर आप इन एक्सरसाइज को एक हफ्ता कर लेंगे तो आपके कमर में दर्द गायब हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोपैथिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, लखनऊ। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कमर में दर्द किन किन वजहों से हो रहा है। कमर में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपकी कमर की मांसपेशियों का कमजोर होना, जिसकी वजह से आपके कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, या विटामिन D3 की कमी हो रही है, या आपका वेट बहुत अधिक है, या आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, यानी कि आपके पेट में जलन और गैस बनती है, या आप गलत तरीके से एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठते हैं, तो इन वजहों से आपके कमर में दर्द हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपने कमर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपकी कमर की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपकी कमर की हड्डियों पर लोड नहीं जाएगा और आपके कमर में दर्द नहीं होगा। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक चीज मैं और बता दूं कि एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने कमर की गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं, या मार्केट में जेल पैड आते हैं, या आप पानी गर्म कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक या फिटकरी डाल लीजिए और एक छोटी टॉवल ले लीजिए, उसको पानी में डिप करके उसको निचोड़ के अगर आप उसकी सिकाई करते हैं तो आपके कमर के दर्द में जल्दी आराम मिलता है। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप इन एक्सरसाइज को घर पे बिना किसी मदद के खुद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसको हम लोग हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आप अपनी कमर को जितना उठा सकें उठाइए, आप जितना उठा सकते हैं उठाइए, और वहीं पे आपको रोके रखना है। 1 2 3 4 5, फिर वापस जाना है। शुरू में हो सकता हो आप अपनी कमर को इतना ही उठा सकें, आप इतना नहीं उठा पाए क्योंकि आपकी कमर में दर्द है, तो आप कमर को उतना ही उठाइएगा जितना उठाने में आपकी कमर में दर्द ना हो। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं इस पर एक स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि यहाँ की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। तो इस मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप सीधे लेटे रहिएगा और अपने दोनों पंजों को एकदम सीधा रखिएगा, और फिर आपको अपनी जो कूल्हे की मांसपेशियाँ हैं उसके सहारे से अपनी कमर को ऊपर उठाना है, और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर वापस रख देना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पैरों से लेके कमर तक की मांसपेशियों में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। जितना आइसोमेट्रिक मूवमेंट होगा वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जितना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपकी कमर की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी और आपके कमर के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक टॉवेल ले लीजिएगा, और उस टॉवेल का आपको इस तरह रोल बना लेना है। अगर आपके पास रोल नहीं है, टॉवेल नहीं है, तो आप कोई भी बॉल रख सकते हैं या किसी चादर का रोल बना सकते हैं, और आपको इस टॉवेल के रोल को अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरह रख लेना है। अब आपको अपने दोनों पैरों के सहारे से टॉवेल को अंदर की तरफ दबाना है, और दबा के 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर ड्राई छोड़ना है, फिर दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। जब आप टॉवेल को अंदर की तरफ दबाते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि आपकी कमर की मांसपेशियों का मूवमेंट होता है, और यहाँ की मांसपेशियों में जितना मूवमेंट होगा वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो सूजन है वो कम होगी और आपकी कमर की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होगी। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग साइड रोटेशन एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने हाथों को चाहे इस तरह रख लीजिए, चाहे इस तरह रख लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका आप अपने हाथ को इस तरह रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
अब और अपने दोनों पैरों को मिला लीजिएगा और आपको एक तरफ रोटेट करके ले जाना है और गर्दन को उसके अपोजिट ले जाना है। जितना आप ले आ सकते हैं ले जाइएगा और उसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5। फिर आपको फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाना है और फिर आपको अपने दाएं साइड ले जाना है और गर्दन को बाएं साइड ले जाना है और 5 सेकंड होल्ड रखना है। आप इसको जितना स्ट्रेच करेंगे आप खुद फील करेंगे कि आपकी ये जो मांसपेशियां हैं इस पर खिंचाव आता है, क्योंकि जब आपकी कमर में दर्द होता है तो आपकी पूरी स्पाइन की मसल्स काफ़ी स्टिफ होती हैं, यानी कि वहाँ पे काफ़ी टाइटनेस होती है, अकड़न होती है, क्योंकि आपके दर्द तो यहाँ पर है, इतने पोर्शन पे है, लेकिन अकड़न पूरी कमर में होती है। तो आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपकी पूरी पीठ के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप पेट के बल लेट जाइएगा। लेटने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों पंजों को नीचे रेस्ट कर लीजिएगा और अपनी जो हिप की मांसपेशियां हैं उसको अंदर तरफ टाइट करिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर छोड़िएगा। फिर अपने हिप की मांसपेशियों को टाइट करिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, छोड़िएगा। जब आप ये करते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपकी जो हिप की मांसपेशियां हैं और आपकी कमर की मांसपेशियां हैं, यहाँ पे मांसपेशियों का मूवमेंट होता है कि जितना मूवमेंट होगा यहाँ की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और जो आपके कमर में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, आपको इसी पोजीशन में लेटे रहना है और आपको अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ ले जाना है। जितना आप बाहर ले जा सकते हैं ले जाइएगा। वहीं पे 5 सेकंड होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5, फिर वापस लेते आइएगा। आपको इसी एक्सरसाइज को ऐसी तरह आपको ऐसे रिपीटेशंस करते रहने हैं। जब आप ये करते हैं तो आप देखते हैं पैरों की अंदर और बाहर की मांसपेशियां होती हैं, इसका मूवमेंट होता है। ये जितना मूवमेंट होगा आपकी कमर की मांसपेशियां स्ट्रांग होगी। जो आपके पैरों की मसल्स हैं ये आपके यहाँ तक के आगे जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और साथ में एक कमेंट जरूर डाल दीजिएगा ताकि मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बताता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हो सकता हो आपको जल्दी आराम ना मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आप बेड से कभी भी उठें तो करवट से उठिए। ज़्यादातर लोग जब बेड से उठते हैं तो वो सीधे इस तरह उठ जाते हैं, तो आप फील करते हैं कि पूरा प्रेशर आपकी कमर पे आता है। तो ये तरीका बहुत गलत होता है। आप कभी भी उठिए, पहले आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद दोनों पैरों को एक साइड तरफ ले जाइए और अपनी इस कोहनी के सहारे से ताकत देते हुए इस तरह उठिए। अगर आप इस तरह उठते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपके कमर पे लोड बिल्कुल नहीं पड़ता। और अगर आप सीधे उठते हैं तो आपको कमर दर्द के साथ सर्वाइकल की दिक्कत भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके शरीर का वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो पूरी शरीर का लोड आपकी कमर पे आता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप पौष्टिक आहार लीजिए। खाना ऐसा लीजिए जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 की मात्रा हो। और अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक के एक ही पोस्चर में बैठते हैं तो बीच में 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में आपको सिंपल अपने ऑफिस में थोड़ा टहल लीजिए ताकि कमर की मांसपेशियों को एक रिलैक्सेशन मिल जाए और आपकी जो कमर पे स्ट्रेन पड़ रहा है, जो लोड पड़ रहा है, वो कम हो जाए। ये थी कुछ बेसिक जानकारियाँ जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको पेमेंट की पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं और जो कमर के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता हो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।